हेलो एंड वेलकम टू मेकेजी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इस वीडियो में हम एपीआई क्रिएट करना सीखेंगे और उसको ऐप में कैसे रीड करते हैं, कैसे शो करवाते हैं, ये हम सीखेंगे। नॉर्मली मैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे उतना टाइम नहीं मिलता और एक एक प्रोजेक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है। मतलब अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक एप्लीकेशन डेवलप करूँ तो वो एप्लीकेशन बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उतने टाइम तक मतलब वेट करने से अच्छा है कि हम कुछ सीख भी ले। तो मैं सोच रहा हूँ बीच बीच में मैं कुछ ट्यूटोरियल भी लाता रहूँगा ताकि आप कुछ सीख भी पाए। तो आज हम क्या सीखेंगे, पहले तो हम पीएचपी में एक एपीआई क्रिएट करेंगे। एक एपीआई लिंक जनरेट करेंगे और वहाँ से डेटा को हम अपने ऐप में रीड करेंगे और शो कराएंगे। तो पहले तो हम पीएचपी में एक एपीआई को क्रिएट करते हैं। तो हम मेरा जो लॉगिन मतलब होस्टिंग का जो सी पैनल है उसमें मैं लॉगिन कर लेता हूँ और फाइल मैनेजर पे चला जाता हूँ। तो ये मैं आ गया, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक पीएचपी फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट डॉट पीएचपी। तो ये आपको खाली मैं दिखाने के लिए एक क्रिएट करूँगा। तो मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर मैं अभी लिखता हूँ ये, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ब्लैंक है। तो इस पर हम कोड करते हैं पीएचपी का। तो चलिए लिखते हैं कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं कि टेक्स्ट इक्वल टू एरे एरे के अंदर उसका हम टैग डालेंगे नेम, NAME नेम, और उसका वैल्यू होगा मेक इजी। ठीक है, और एक हम टैग डालेंगे क्या डालेंगे, टाइप, और इसका वैल्यू होगा यूट्यूब चैनल। ठीक है, और एक हम डाल देते हैं लिंक, और इसका यहाँ पे अब हो गया। और इसका वैल्यू हम डाल देते हैं https youtube.com/c/makeeasypro। चलिए, तो ये हमने एक एरे क्रिएट किया है और इसे ही हम एज ए जेसन शो कराएंगे। तो हम इको करा देंगे, इको जेसन इनकोड, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, इनकोड क्या, TXT। तो इसे हम करते हैं सेव और हम इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो चलिए, ये हमारा जो एपीआई है, वो एपीआई लिंक है, वो हमें एक जेसन रिटर्न कर रहा है। इसे ही हम ऐप में रीड करेंगे और शो करवाएंगे। तो यहाँ पे जेसन का जो टाइप है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एरे और एक ऑब्जेक्ट टाइप। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट टाइप है, तो हम एक एरे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको ही मैं कॉपी कर लूंगा। तो दो टाइप से हमें एपीआई के थ्रू डेटा मिल सकता है, एक तो ऑब्जेक्ट टाइप हो गया और एक एरे टाइप हो गया। तो दोनों को ही कैसे रीड करते हैं वो हम जानेंगे। तो इसको अगर मैं एरे टाइप करना चाहूँ तो यहाँ पे बस अगर ये दे दूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि हम पहले चेक करेंगे कि हम एरे मांग रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ हम गेट मेथड का यूज करेंगे, इफ गेट टाइप इक्वल टू क्या हो गया, इफ एरे हो गया। ये पहले हम ऑब्जेक्ट दे देते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट रहा तो हम ये कराएंगे, और अगर कुछ और रहा एल्स चलिए मैं और एक कंडीशन लगा देता हूँ, आपको तीन तरीके का मैं दिखा देता हूँ। और अगर एरे रहा
एरे रहा तो ये होगा, एल्स यहाँ पे दोनों टाइप के होंगे। तो कॉपी कर लेता हूँ इसको ही, और एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको टेक्स्ट ही रहने देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, नहीं ऊपर को नाम देते हैं txt। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब रहने देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे चलिए यहाँ पे ये सब रहने देते हैं, और लिंक यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ txt। ठीक है, सेव कर देते हैं। तो चलिए अगर अब इसे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये मिक्स टाइप का आ गया कि ये पूरा का पूरा एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे भी है। ठीक है, तो ये मिक्स हो गया, ऑब्जेक्ट एरे मिक्स। तो इसको भी कैसे रीड करते हैं, अगर एक जैसे एपीआई के रिटर्न में हमें एरे ऑब्जेक्ट सब कुछ मिला के रिटर्न होता है, तो उसे हम कैसे रीड कर सकते हैं। अगर खाली ऑब्जेक्ट रिटर्न में आए एपीआई के रिटर्न में, तो उसे हम कैसे रीड कर सकते हैं, और अगर खाली एरे रिटर्न में आए तो उसे हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो ये खाली एरे का एग्जाम्पल है, ये ऑब्जेक्ट है और इसमें एरे ऑब्जेक्ट सब कुछ मिला के है। तो हम किसी भी एपीआई से अगर डेटा को फेच करते हैं तो हमें ऐसे ही जेसन फॉर्मेट में डेटा मिलता है, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप हो सकता है या फिर एरे टाइप हो सकता है या फिर एरे ऑब्जेक्ट मिला के हो सकता है। तो उसे ही हमें कैसे ऐप में गेट करना है और रीड करना है और शो करवाना है, तो वो हम देखेंगे। हमने एपीआई तो क्रिएट कर लिया, हमारा एपीआई का लिंक क्या है, ये है हमारा एपीआई का लिंक। ठीक है, तो इसको अगर हम कॉल करते हैं तो हमें ये सब मिलता है, तो इसे ही हमें ऐप में शो करवाना है। तो ठीक है, तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने ओपन कर दिया, तो मैं करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। तो हम एक एम्प्टी प्रोजेक्ट, सॉरी, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, नाम दे देते हैं रीड एपीआई डाटा। ठीक है, तो बाकी जहाँ पे सेव होता है हो जाने देते हैं, फिनिश कर देते हैं, इसे कॉन्फ़िगर होने में टाइम देते हैं। तो रीड करने के लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो हम बहुत तरीके से रीड कर सकते हैं, बहुत लाइब्रेरी है, किसी भी लाइब्रेरी के थ्रू हम रीड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं जिस लाइब्रेरी के थ्रू रीड करूंगा उस लाइब्रेरी का नाम है भॉली। तो आज हम भॉली लाइब्रेरी का यूज़ करके रीड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एपीआई का ऑप्शन दिखाया है, तो ये बहुत तरीके से हो सकता है। तो अगर हम किसी भी एपीआई को मतलब कॉल करते हैं तो हमें जो डेटा मिलता है वो ज़्यादातर जेसन फॉर्मेट में ही मिलता है, तो इसीलिए मैंने इसको चुना है। इसी तरीके का एपीआई मैंने क्रिएट किया है। तो एपीआई से हम क्या क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे तो मैंने खाली नॉर्मली मैनुअली ये सब लिख दिया, लेकिन अगर हमारा जो माई एसक्यूएल डेटाबेस है उसमें कुछ चीज़ें सेव रहता है और उसको हमें एज ए एपीआई के थ्रू जेसन फॉर्मेट में ऐसे शो करवाना होता है, एपीआई क्रिएट करना होता है, तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले तो हमें वो डेटाबेस का कनेक्शन बनाना पड़ेगा, डेटाबेस को जिस भी टेबल में है उस टेबल को रीड करके यहाँ पे एज ए जेसन हमें शो करवा सकते हैं। तो वो सब अगर मैं बाद में इन फ्यूचर किसी वीडियो में दिखाऊंगा। पहले तो हम एपीआई को कैसे रीड करते हैं और एपीआई का नॉर्मली किस किस फॉर्मेट में हमें डेटा मिलता है वो सब हम देख लेते हैं। तो अगर ये हम बेसिक चीज़ें समझ जाते हैं तो हम और भी थोड़ा जो मतलब क्या बोलूँ, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसमें हम घुसेंगे। तो चलिए ये हमारा ये रेडी हो गया है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम मैनिफेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे नेटवर्क परमिशन को हम ले लेंगे, क्योंकि इंटरनेट का काम है, हमें डेटा को फेच करना है तो इंटरनेट तो लगेगा ही। तो हम इंटरनेट परमिशन को ले लेते हैं और एक स्टेट का ले लेते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ये कोडिंग नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इंटरनेट ये तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ से हम बैक करते हैं, हम लाइब्रेरी को ऐड कर लेते हैं, भॉली का जो लाइब्रेरी है उसे हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो वॉली के लाइब्रेरी के लिए मैं एक बार गूगल कर लेता हूँ, उसका जो लाइब्रेरी है वॉली लाइब्रेरी एंड्रॉयड। तो जो भी हो पहला वाला लिंक ही हम ओपन कर लेते हैं। तो मेरा एक कॉल आ गया यहाँ पे, दो नेट कनेक्शन ऑफ हो गया, मैं कॉल को कट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो चलिए ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे ये रहा डिपेंडेंसी, तो इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, शायद इसका अपडेटेड वर्जन रहेगा तो यहाँ पे एरर आ सकता है। तो ये हाँ ठीक है, तो इसे हम सिंक कर देते हैं। तो सिंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए ये सिंक हो गया। तो हम यहाँ पे मेन पेज में कुछ
कर लेते हैं ताकि यहाँ पे हम शो करवा सके। यहाँ पे ऑलरेडी एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है ना। तो हम और कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू में ही हम डेटा को लेकर शो करवा देंगे, ठीक है। तो इस टेक्स्ट व्यू का हम एक आईडी दे देते हैं ताकि हम उसे गेट कर सके। तो आईडी हम दे देते हैं, इसका आईडी टेक्स्ट ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे ही हम सारा कुछ शो करवा देंगे। तो मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं। तो हम कैसे रीड करेंगे, तो वॉली, ठीक है। उसके बाद न्यू रिक्वेस्ट की, तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो दिस और ऐड। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अभी हमें क्या रीड करना है, हमें जेसन एरे रीड करना है या फिर ऑब्जेक्ट रीड करना है। तो हम दोनों ही देखेंगे। तो हम पहले क्या देख लेते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है न्यू। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट या फिर जेसन एरे रिक्वेस्ट। तो हमें क्या रिक्वेस्ट करना है, ऑब्जेक्ट या फिर एरे। हमें ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करना है, तो न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे दो पैरामीटर हमें पास करना होता है। एक तो हमारा जो यूआरएल है, मतलब एपीआई का जो यूआरएल है वो पास करना होता है। तो मैं यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग में ले लेते हैं, लिंक इक्वल टू, ये है हमारा लिंक। और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, लिंक को पास कर देंगे। उसके बाद हमें रिस्पॉन्स लिसनर को पास करना है एक, और एक पास करना है एरर लिसनर को। तो न्यू रिस्पॉन्स लिसनर हमने पास कर दिया, और एक क्या पास करना है, एरर लिसनर। तो न्यू रिस्पॉन्स एरर लिसनर। तो इन दोनों को हमने पास कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ये वाला मिलेगा, ये, ठीक है। तो ये एक्चुअली है का, ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने बताया है। तो इस रिस्पॉन्स के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें क्या क्या रीड करना है, हमें रीड करना है नेम, ये हमारा टैग है। यहाँ पे और एक टैग है टाइप, और इसका हमें वैल्यू कोड रीड करना है, और एक टैग है लिंक। तो इसको हमें रीड करना है नेम, टाइप और लिंक। तो चलिए, वो सब एक स्ट्रिंग है, तो हम ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिस्पॉन्स गेट स्ट्रिंग। इसका टैग नेम क्या है, टैग नेम है नेम, तो हम लिखेंगे नेम। तो यहाँ पे एक रेड लाइन आ गया, क्योंकि हमें ट्राई कैच का यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। एक्सेप्शन भी आ सकता है, इसीलिए ट्राई कैच हम लेंगे। हो गया, तो इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं और दो बार पेस्ट कर देते हैं। तो नेम यहाँ पे हमें मिल जाएगा टाइप, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो इसका जो टैग नेम है वो भी हम चेंज कर देते हैं, लिंक, और इसका क्या था, टाइप। चलिए, क्या हो गया, तो ये हमारा रीड हो गया। अभी अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, रीड ना हो पाता है, तो अगर इरर आ जाता है, तो उसके लिए हम टोस्ट शो करवा देंगे। तो टोस्ट, यहाँ पे इरर, आजा आजा आजा, इरर गेट मैसेज। तो अगर इरर मैसेज क्या है वो शो हो जाएगा, अगर कोई भी इरर रहा तो, ठीक है। इसे हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अगर यहाँ पे रीड करने में कोई भी, मतलब गेट करने में, यहाँ पे टैग रीड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो एक्सेप्शन यहाँ पे भी हमें मैसेज के थ्रू बता देगा कि क्या है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया क्या रीड करना, ऑब्जेक्ट को रीड करना। तो ऑब्जेक्ट तो रीड तो हो गया, लेकिन हमें शो भी करवाना है यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे भी फाइंड कर लेते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट। तो ये एक्चुअली है क्या, इसे हम कास्ट कर लेते हैं। ये एक्चुअली है टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो हमने कास्ट कर लिया इसे, सॉरी, कास्ट कर लिया। और टेक्स्ट व्यू सेट टेक्स्ट, तो हम क्या देंगे, यहाँ पे नेम, आजा आजा, नेम प्लस हम यहाँ पे एक बैक स्पेस देके यहाँ पे टाइप प्लस, मतलब लाइन ब्रेक हो जाएगा, और लिंक। चलिए, तो ये तीनों शो हो जाएगा उस टेक्स्ट व्यू में, अगर हमारा सारा का सारा कोडिंग सही रहा तो ये सिंपल सा कोडिंग है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी एपीआई है, तो आप इसी कोडिंग के थ्रू, अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो इसी कोडिंग के थ्रू, मतलब बस इतना सा रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम टेस्ट करेंगे। तो हम सब एक साथ टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। एक नहीं, दो लेंगे बटन। रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, इसका टेक्स्ट होगा एरे,
मतलब इसको क्लिक करने पर आईडी यार यार, और यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट को हम अगर लीनियर कर देते हैं और यहाँ पे एक ओरिएंटेशन दे देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए बटन आ गया, इसको ही हम करते हैं कॉपी और एक बार पेस्ट कर देते हैं। इसे कर देते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इस बटन को क्लिक करने पर हमें एरे यहाँ पे शो करेगा, इस बटन पे हमें ऑब्जेक्ट रीड करेंगे और इस टेक्स्ट में शो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से फाइंड करता हूँ, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो जब भी हम लिसनर, तो हम लैम्डा का यूज़ कर लेते हैं। तो जब भी इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाला मेथड तो नहीं, ये वाला कॉल होगा, तो हम ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे, ठीक है। इसे ही मैं करता हूँ कॉपी और इसके नीचे कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटा के मैं कर देता हूँ एरे, लिंक को भी मैं चेंज कर देता हूँ ARRAY, एरे। तो अगर हम एरे को रीड करना चाहें तो यहाँ पे तो ये कोडिंग नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना होगा, यहाँ पे हमें कर देना होगा एरे, ठीक है, ARRAY, एरे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह जेसन एरे। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्लास को, सॉरी यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, जेसन एरे, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हो गया। तो जेसन एरे का जो था वो हम देख लेते हैं, शायद ये है जेसन एरे, ठीक है। तो जेसन एरे को हम कैसे रीड कर सकते हैं, एक एरे है तो यहाँ पे हमें एरे मिला है, तो एरे से पहले हम ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जेसन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ये जो रिस्पॉन्स है ये एक्चुअली एक एरे है। एरे में से अगर हम जेसन ऑब्जेक्ट को निकालना चाहे तो फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे मैंने 0 क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है वो एक ही ऑब्जेक्ट है। देखिए ये एक एरे है, एरे के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर इसी तरीके से और भी रहता, यहाँ पे कॉमा होता, और भी रहता, और भी रहता, बहुत सारा रहता, बहुत सारा ऑब्जेक्ट रहता, तो हमें कोडिंग में थोड़ा बहुत चेंज करना रहता। यहाँ पे 0 की जगह हमें फॉर ईच लूप का यूज़ करना होता है, फॉर ईच लूप का यूज़ करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे 0 से ही गेट कर लेते हैं। जो पहला वाला हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे आ जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ से फिर हम नेम को गेट कर सकते हैं, टाइप को गेट कर सकते हैं और लिंक को भी गेट कर सकते हैं और यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो जब भी इसे हम क्लिक करेंगे तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, हमारा जो ये टेक्स्ट है इसे मैं कर देता हूँ ब्लैंक, ताकि हमें मालूम चले कि हमारा जो है वो काम कर रहा है। तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट व्यू ब्लैंक हो जाएगा, और अगर हमें डेटा मिला तभी वहाँ पे डेटा शो होगा, वरना ब्लैंक ही रह जाएगा। तो हमें मालूम चलेगा कि हाँ हमारा जो कोड है वो काम करता है नहीं, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने ऑब्जेक्ट का भी कोड देख लिया, हमने एरे का भी कोड देख लिया। अगर दोनों एक साथ रहता है जो कि है ये, तो हम कैसे रीड करेंगे, तो सेम प्रोसेस है। पहला वाला ऑब्जेक्ट है तो हम एज ए ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर लिंक जो है वो एक एरे है। तो चलिए इसका भी कोड मैं कर लेता हूँ, 2 दिखा दिया है तो ये भी हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे इस बटन को मैं और एक बार कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और इसका नाम मैं दे देता हूँ मिक्स, और यहाँ पे मिक्स। तो इस मिक्स वाले को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, क्योंकि पहला कॉल हमें ऑब्जेक्ट ही करना है। तो इसका जो URL होगा वो ऐसा होगा, तो ऑब्जेक्ट कॉल। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट कॉल किया तो हमें ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इन सबको रीड नहीं करेंगे अभी, तो हम हाँ इनको भी हम दिखा देते हैं। तो नेम रीड करेंगे, टाइप रीड करेंगे। तो नेम और टाइप इसका वैल्यू तो क्या है, एक स्ट्रिंग है, वैल्यू इसका एक स्ट्रिंग है। तो ये नेम और टाइप ये तो सही है, और यहाँ पे सॉरी इसको भी मैं चेंज करके कर देता हूँ मिक्स। अगर हम मिक्स को क्लिक करेंगे तो ये होगा। तो नेम और टाइप एक स्ट्रिंग है, सही है, लेकिन ये लिंक यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है। लिंक का जो वैल्यू है वो क्या है, वो और एक एरे है। लिंक एक्चुअली में एक एरे है। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, जेसन एरे, एरे, और इसको, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे गेट स्ट्रिंग नहीं, गेट जेसन एरे। तो लिंक को जब कॉल करूंगा तो वो एक्चुअली एक एरे है, तो ये एरे यहाँ पे आ जाएगा। एरे आने के बाद फिर हम
एरे से ऑब्जेक्ट को निकालेंगे। देखो ये एक एरे है और एरे के अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है, तो एरे के अंदर से ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जैसे किया है तो इसको ही मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एरे। एरे तो देखिए यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट आ गया। अगर फिर से हम इस ऑब्जेक्ट से नेम और टाइप को कॉल करते हैं तो हमें फिर से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं कॉल नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ही मैं शो करवा दूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, तो चलिए हो गया। तो हम अपना कोड जो है वो रन करते हैं और देखते हैं। तो चलिए हम ऐप को रन कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से ग्रेडल बिल्ड रनिंग, तो हम देख लेते हैं कि थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तो चलिए इंस्टॉल हो रहा है और ये ओपन भी हो गया। तो हम पहले क्या करते हैं, एरे को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एरे को क्लिक किया, यहाँ पे डेटा को आके वो ला दिया, यहाँ पे डेटा आ गया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो देखिए ऑब्जेक्ट से भी डेटा रीड हो गया। अब मिक्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मिक्स में भी डेटा आ गया। तो हमने सीख लिया कैसे एपीआई क्रिएट करता है, कैसे हम एपीआई को रीड कर सकते हैं अपने ऐप में और शो करवा सकते हैं। तो एरे टाइप जेसन भी हमने सीख लिया, ऑब्जेक्ट टाइप जेसन भी हमने सीख लिया और मिक्स जेसन भी हमने सीख लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।